प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान द्वारा यथार्थ दृष्टि प्राप्त करके मानव के अंतकरण से द्वैत भाव मिट जाता है। सब में एक निरंकार परमात्मा का ही विस्तार दिखाई देता है, कोई पराया नहीं लगता। ब्रह्म ज्ञान के अभाव में प्रभु प्रदत्त देवी गुण भी मानवता का नुकसान करते हैं। ससंगत उदाहरण के तौर पर किसी के जीवन में सहनशीलता का देवी गुण मौजूद है, लेकिन अज्ञानता का अंधेरा उसे द्वैत भाव में बांधे हुए है। स्वार्थ ने उसे जकड़ कर रखा हुआ है। परिणाम स्वरूप उसकी सहनशीलता वाला देवी गुण व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग होने लगता है। सासंगत इस देवी गुण की आड़ में छल कपट और धोखा फरेब करना उस सहनशील व्यक्ति के लिए बहुत बड़े हथियार का काम करता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के अभाव में नम्रता, विशालता, धैर्य, सहनशीलता आदि देवी गुण स्वार्थी व्यक्ति के लिए स्वार्थ सिद्धि के सिवाय कोई और देन नहीं दे पाते। सत्संगत जबकि ब्रह्म ज्ञानी इन गुणों को परोपकार के लिए प्रयोग करता है, जिससे ये गुण मानवता के गुलशन को सजाने का काम करते हैं। उसके ये गुण किसी को आंसू नहीं देते बल्कि खुशी देते हैं। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान का उजाला मानव को देहाभिमान से मुक्त करता है और सर्वत्र प्रभु को ही करता देखने की समझ देता है। वह परमात्मा को ही करता मानता है, जिससे गफलत की नींद में नहीं सोता। सत्संगत हमेशा जागृत रहकर जीवन और व्यवहार में आने वाले प्रकृति के गुणों का अनुभव करता हुआ और स्वयं को इन गुणों से निर्लेप रखकर परमात्मा से संबंध बनाए रखता है। सत्संगत ऐसा करने पर ब्रह्मज्ञानी के जीवन में सकारात्मक क्रांति आती है, जिससे नकारात्मक विचारों की समाप्ति और सकारात्मक विचारों का विकास होता है। मन साधु बनता है। ज्ञानेंद्रियां माया के विषयों से ऊपर उठकर ब्रह्मा में रमण करती है। कर्मेंद्रियां शुभ कर्म करने लगती है। द्वैत भाव मिटने के उपरांत ज्ञानेंद्रियों में ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सत्संगत उसकी आंखें संसार को विष रूप में नहीं बल्कि प्रभु रूप में देखने लगती है। उसकी जिह्वा प्रभु का गुणगान करने लगती है। कान हरि यश सुनते हैं और मन प्रभु के प्रेम का रस आनंद लेता है। महात्मा सूरदास जी के शब्दों में जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरा सुने मूक पुनि बोले रंक रचे, चले सिर छत्र धराई। सूरदास के प्रभु करुणा में बार बार बंदों ते ही पाई। सत्संगत पवित्र बाइबल में भी ज्ञान दृष्टि वालों का जिक्र इस प्रकार किया है कि ज्ञान उजाला पाकर अंधे देखने लगते हैं। सत्संगत जो नजर प्रभु को देखती है, आध्यात्मिकता में उसी को नजर वाला माना जाता है।
सत्संगत इसी तरह बहरे सुनने लगते हैं। ज्ञान के अभाव में कान जो भी सुनते हैं सब मिथ्या ही होता है। इसी तरह गूंगे बोलने लगते हैं। ज्ञान के अभाव में जुबान से निकली आवाज की तुलना मेंढक की आवाज से की गई है। ये सारा बदलाव जीवन में ज्ञान के आने पर होता है। निरंतर ऐसी अवस्था उसी के जीवन में बनी रहती है जो निरंतर सेवा सत्संग सुमिरन द्वारा प्रभु से जुड़ा रहता है। सत्संगत प्रभु से दूर होते ही आत्मबल कमजोर पड़ता है और जीवात्मा माया के प्रभाव में आकर हर परिस्थिति में सम नहीं रह पाती। ज्ञान के साथ ध्यान रहेगा तभी ज्ञान रक्षा करेगा। सत्संगत ज्ञान के अभाव में ब्रह्म ज्ञान का पूरा लाभ नहीं मिलता। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि लौकिक सरकारें अपने देश की रक्षा हेतु देश की सेना में जवान भर्ती करती है, फिर उन्हें युद्ध में विजय हासिल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अपने जवानों को अस्त्रों शस्त्रों से लैस किया जाता है ताकि वे जीत हासिल करें। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी अगर कोई जवान दिल से कमजोर है तो वह सब साधन रहते हुए भी वह पीठ ही दिखाएगा। इसी तरह ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब जीवात्मा को माया के प्रहारों का मुकाबला करना होता है तो अगर जीवात्मा प्रभु ध्यान से युक्त है तब उसके आत्मबल के आगे माया पीठ दिखाएगी। अगर आत्मबल कमजोर होगा तो ब्रह्मज्ञान होने के बावजूद भी माया के प्रहारों से घायल होती रहेगी। अतः द्वैत भाव से मुक्त होकर ज्ञान के साथ ध्यान भी आवश्यक होना चाहिए। तो सत्संगत ये था, ज्ञान के साथ ऐसा ध्यान भी हो तो ही ये भावना हमारे मन में उत्पन्न होगी। सत्संगत जो बातें कही गई हैं उसको फिर हम धारेंगे भी, मानेंगे भी और सत्संगत उसको करेंगे भी, क्योंकि ज्ञान के साथ ऐसा ध्यान होना भी जरूरी है, तभी हम इस निरंकार से जुड़े रह सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमने यही जानना सत्संगत, और नहीं किया है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संगत बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।